हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑल एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट जी के क्वेश्चन 2025 के किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं। और दोस्त आज के जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाइज रहने वाले टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। तो कितने 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर करेगा। क्वेश्चन कहता है पहला कि दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्त जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था, पर कहाँ पर हुआ था दोस्त? ये हुआ था अमृतसर। अमृतसर अमृतसर पंजाब। ठीक है दोस्त, कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और याद रखना ये कब हुआ था? तो 1919 के कब हुआ था? 13 अप्रैल को दोस्त, 13 अप्रैल याद रखना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जगह पड़ता है अमृतसर पंजाब। क्वेश्चन अगला है काजीरंगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? 3 स्टार बनाएगा, मैं लेकर ही आ गया हूँ। और दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त एक जो एक सींग का जो गैंडे होते हैं, एक सींग का गैंडे के लिए ये जाना जाता है। और कहाँ पे पड़ता है? असम में, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो सूर्य के प्रकाश में दोस्त जो विटामिन पाया जाता है इसे हम कहते हैं विटामिन डी। और दोस्त ये विटामिन डी जो कि रिकेट्स यानी कि सूखा, रिकेट्स रोग हो जाता है इसके कारण, यानी कि सूखा रोग हो जाता है। याद रखना विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सत्य उत्तर होगा। क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था। और दोस्त भारत के जो हमारे चीन के साथ कौन सी सीमा रेखा लगती है? तो दोस्त ये मैक मोहन रेखा लगती है। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो 13 या 14 अगस्त लगा देना, ठीक है, 13 या 14 अगस्त याद रखना। क्वेश्चन अगला है शून्य की खोज किसने की थी? अब दोस्तों जो शून्य की खोज की थी इनका नाम हो जाएगा आर्यभट्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा। तो दोस्त इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना। मूव करता है अगला क्वेश्चन कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो नोट करिएगा ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है। और दोस्त ये किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्त ये जंगली गधों के लिए जाना जाता है, जंगली गधे। तो दोस्त जंगली गधे के लिए ये प्रसिद्ध है। मूव करता है अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्त जो राज्यसभा होता है इसकी और जो राज्यसभा होती है ये आर्टिकल 80 में आती है। 80 आर्टिकल याद रखना, 80 आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद। और दोस्त इसका जो कार्यकाल होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष के लिए ये होता है, 6 वर्ष के लिए। और इनकी आयु दोस्त कितनी होती है? 6 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये 4 तरह का होता है, रंगोली भी, भुगाली भी और ये बिहू और कटी बिहू होता है, ठीक है, 4 प्रकार का होता है, याद रखना। और ये होगा असम। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फसल उत्सव हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अगला कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होगा दोस्त शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। और दोस्त ये चमकीला भी होगा, चमकीला शाम का तारा, शाम का और भोर का भी इसे तारा कहते हैं। सुंदरता की देवी, नोट करिएगा, सुंदरता की देवी पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा बहन भी कह सकते हैं, जुड़वा बहन होगी दोस्त पृथ्वी की। नोट करिएगा, इतने आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है?
तो दोस्त शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होगी तो ये होगी 7। और दोस्त जो रक्त का होता है, रक्त का पूछ ले तो रक्त का होगा 7.4। अगर जल का पूछ ले जल का, तो जल का होगा 6 जल का तो है दोस्त, यानी कि दूध का होगा, क्षमा चाहूँगा, जो दूध है, दूध दूध का दोस्त 6.6 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, किस महाद्वीप होगा दोस्त, यहाँ पे महाद्वीप होगा, तो दोस्त किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो मेरे प्यारे भाई इसे जानते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका याद रखिएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। और यहाँ पर ही अपने दोस्त जो महाद्वीप है इसमें सबका एक यानी कि सबका अधिकार है दोस्त। और यहाँ पर हमारे दो वो हो जाएंगी लैब, यानी कि कौन कौन सी, गंगोत्री और कौन सी होगी, तो दूसरी आपको बता देना, क्या भारती है या मैत्री है दोस्त। क्वेश्चन कहता है अगला कि आपसे क्या कहेगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, भारत में या विश्व में भी यही होगा प्रथम। और दोस्त ये हो जाएगा मासिन राम मेघालय। दोस्त चेरापूंजी भी दूसरे नंबर पे आता है, चेरापूंजी भी। और दोस्त ये कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, ये याद रखना, मासिन राम मेघालय। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है। दोस्त नेशनल जो विधान चंद्र राय हैं इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और दोस्त ये कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नेशनल डॉक्टर डे यानी कि राष्ट्रीय जो डॉक्टर डे है ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कहता है अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस दोस्त ये मनाया जाता है 5 जून, 5 जून को ये मनाया जाता है, 5 जून याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो दोस्त ये हो जाएंगी प्रथम महिला शासिका, इनका नाम हो जाएगा रजिया सुल्तान, बेगम रजिया सुल्तान। और ये दोस्त इसकी बेटी थी, क्या ये ऐबक की बेटी थी, ऐबक की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्त। तो याद रखना ऐबक की वो हो जाएगी बेटी। और दोस्त ये किसकी प्रेमिका थी, तो अल्तुनिया का एक शासक था उसकी, और याकूत इससे ज़बरदस्ती विवाह करना चाहता था, यानी कि 2 लोगों की ये प्रेमिका हो जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट है, सूर्य किस गैस का मुख्य स्रोत है। तो दोस्त जो हो जाएगा, तो दोस्त उसमें 2 चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्त हम फर्स्ट पे लगा सकते हैं हाइड्रोजन। क्या होगा दोस्त, तो इसका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो दोस्त कंप्यूटर की जो खोज है ये चार्ल्स बेबेज ने की थी। और दोस्त कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, या संग संगणक। संगणक का मतलब होता है गणना करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा। तो दोस्त सूर्य के सबसे निकट ग्रह होगा बुध। और दोस्त इसके 0 उपग्रह हो जाएंगे, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं होगा। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा होगा, तो दोस्त आपको बता देना कि चंद्रमा है। और मंगल के 2 हैं, फोमोस और डीमोस। अब भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी। दोस्त जो डॉग यानी कि लॉर्ड डलहौजी जिसे कहते हैं, मैं तो डॉग लगाऊंगा, समझ आता हूँ कि जो हो जाएगा डलहौजी लगा देता हूँ सीधी। तो क्या होगा दोस्त, डलहौजी। जो डलहौजी था इसने चलवाई थी ट्रेन, और 1853 याद रखना। और प्रथम जो ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, कितने किलोमीटर दोस्त, तो 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रैक तो आपको पता ही होगा, पुरानी ट्रैक है, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और दोस्त कर्क रेखा अपने यहाँ की जो भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्त नदी याद रखना, नदी होगी, नदी तो दोस्त ये होगी माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को
दो भाग में बांटती है या काटती है। ठीक है, नोट करिएगा, इतनी बात काटती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्य हो जाएंगे करकरे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब दोस्तों लोकसभा की बात कर रहा है, तो दोस्त लोकसभा, क्षमा चाहता हूँ, इसकी जो लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा के लिए हम कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। और दोस्त ट्रिक याद रखना, संसद सरला सरला। अब दोस्त संसद आ जाती है, संसद कितने में आती है दोस्त, आर्टिकल 79। राज्यसभा आ जाएगी 80 में, और लोकसभा, एल का मतलब लोकसभा जो हो जाएगी 81 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आर्टिकल 81 हो जाएगा लोकसभा। और दोस्त कार्य का वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होगा। तो दोस्त नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, तो दोस्त ये प्रधानमंत्री होगा जब भी बने। और जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्त, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके किसके बदले में, तो दोस्त तो ये हो जाएगा योजना आयोग के। जो योजना आयोग था वह कब बनाया था, 1950 में। किसने बनवाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होता है, सीईओ कौन हो जाएंगे, BVR सुब्रमण्यम। और दोस्त इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं, सुमन के बैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अब दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो जो 1942 है ना दोस्त, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन कहता है वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ है, ये सालसेट द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप। और दोस्त ये सबसे घना बसा द्वीप होगा अपने भारत का, सबसे घना बसा द्वीप हो जाएगा। और इसकी राजधानी मुंबई हो जाएगी। नेक्स्ट है RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों RBC का जीवन काल होगा 120 डेज लगा सकते हैं आप। अगर WBC की बात कर ले, WBC की, तो 2 से 3 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा अपना, जो कि राजस्थान हो जाएगा। एरिया वाइज के हिसाब से जनसंख्या में हो जाएगा, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और वैसे इसका 4th हो जाएगा, ये फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे दोस्त महाराष्ट्र होगा, और थर्ड पे ये हो जाएगा MP। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाएगा इसके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर पूछ ले अंतरिक्ष में जाने वाला, तो यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष की बात कर ले तो यूरी गॉगरिन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये हो जाएगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था, ये कमेंट करके बता देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप, आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस दोस्त लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।